नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपके समक्ष जानकारी लेकर के आया हूं, आज की जानकारी है मिथुन लग्न और राशि वाले। जी हां दर्शकों, ये वीडियो मेरा लग्न और राशि दोनों पे आधारित है। आपको लग्न पता है तो लग्न के अनुसार देख लेंगे, और अगर अपना लग्न नहीं पता आपको तो आप राशि के अनुसार इस जानकारी को देख लेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सन 2022 में मिथुन लग्न और राशि वाले ऐसा कौन कौन सा समय रहेगा जिस समय पे आपको अखंड कर्म क्षेत्र में सफलता, उन्नति या जो ग्रह जो मैं भविष्यवाणी करूंगा उस क्षेत्र के अधिपति हैं यानी स्वामी हैं, तो उनकी स्थितियों में कब कब ऐसी अवस्थाएं आएंगी जब वो अपनी राशि में रहेंगे या उच्चस्थ रहेंगे, तो उस स्थान का, वह स्थान आपका कर्म का हो, आय का हो, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन या किसी भी क्षेत्र का हो, शुभ फल उनको देना ही देना है। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके समक्ष बनाया है। ये वीडियो बहुत ही आसान पद्धति से है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है या उच्चस्थ होते हैं तो वो फल सबसे ज्यादा शुभकारी और लाभकारी होता है। इसीलिए मैं कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं किया हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत हो या मैं क्या बोल रहा हूं आप ना समझ पाए। होता क्या है कि जब भविष्य की जानकारी आपको अच्छी हो जाए तो आप अपने वर्तमान को स्वतः ही यानी ऑटोमेटिकली ही बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए भविष्य की जानकारी होनी तय है, और कम से कम ये भी पता आपको चल जाएगा कि आखिर 2022 में ऐसा कौन कौन सा समय रहेगा जिस समय पे जीवन में कुछ तो प्राप्त होंगे। आप कैसे स्वयं देखिए, जब जन्म पत्रिका में अच्छे ग्रहों की महादशा आती है तो आप कितने खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से गोचर में भी जब ग्रहों की स्थितियों में सुधार होता है तो मनुष्य के अंदर हैप्पीनेस और अच्छे फीलिंग आने तय होते हैं। तो ये हिम्मत मिलता है। एक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य बदलने का काम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से भविष्य नहीं बदलता, भविष्य को संवारा जाता है, लाइफ को रिपेयर किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो तो कर्म होता है। आप कर्म ही नहीं करोगे तो जन्म पत्रिका की भविष्यवाणी, हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन देख देख के बस अपना समय ही तो बर्बाद करोगे आप। तो कर्म बहुत जरूरी है। मैं भी कर्म करता हूं, आप लोगों से ज्यादा करता हूं, तब तो आपके समक्ष आता हूं। तो कर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देना अवश्य जानिए। बाकी ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है जिसके तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि मेरा जीवन का कैलकुलेशन किस हिसाब का है। अब देखिए मिथुन राशि वाले, क्योंकि वो आपके ऊपर शनि की ढैया भी है तो निश्चित तौर पे जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आपके साथ तो ज्यादा चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्म तो आप करते हैं, धन भी कमा लेते हैं, लेकिन पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कभी कभी कुछ अपनों का बात नहीं सुनने से भी आपके जीवन में परेशानियां होती हैं। तो आपको सबसे पहले लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो सबसे पहले भावुकता विचारों पे थोड़ा नियंत्रण करके रखनी चाहिए, और इसके अलावा थोड़े उन लोगों की बातों को सुननी चाहिए जो आपके जीवन में आपके लिए अच्छे बोलते हैं, या फिर ये विचार मन से निकाल दीजिए, अच्छा बुरा हो गया, वक्त खराब चला गया, मेरे साथ बुरा हो गया तो हो गया, यही लिखा हुआ था। लिखा हुआ तो बहुत कुछ होता है, तो इसका मतलब होते रहने देने से फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने जीवन में बदलाव करने चाहिए, ये भी एक ज्योतिष शास्त्र का नियम होता है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि 2022 में ऐसा कौन कौन सा डेट रहेगा जिस डेट में आपको कर्म क्षेत्र में नौकरी हो या व्यवसाय हो, या ऑलरेडी कर्म क्षेत्र में है तो जिसमें मान सम्मान और तरक्की आपके बढ़ जाए, कौन सा डेट रहेगा। देखिए मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन होती है। और अगर बृहस्पति की चर्चा कर लूं तो बृहस्पति जो है ये 13 अप्रैल तक भाग्य स्थान में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के स्वामी जो होते हैं शनि होते हैं, और शनि और बृहस्पति का जो होता है समगृह संबंध होता है। इसीलिए और बृहस्पति जो है 13 अप्रैल तक केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में रहेंगे,
यानी आपके कर्म क्षेत्र का मालिक बृहस्पति 13 अप्रैल तक, नौकरी हो या व्यवसाय हो, या पहले से कोई काम कर रहे हैं, या पिता से तालमेल हो, या आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल हो, बहुत ही अच्छा बना करके रखेगा। बस आपको कठिन मेहनत और कठिन संघर्ष करते रहना पड़ेगा। इसके बाद फिर देखिए सबसे बड़ी चमत्कार क्या होगी कि 13 अप्रैल से लेकर पूरे 2022 तक आपके कर्म क्षेत्र का मालिक बृहस्पति स्वयं अपनी राशि मीन में विराजमान होकर के, वो भी केंद्र में जो है हंस योग की उत्पत्ति कर देंगे। पंच महापुरुषों में से एक योग होता है हंस योग। यह बहुत ही शुभ और लाभकारी योग होता है। इस योग में मनुष्य सफल होता है। तो आपके जीवन में 13 अप्रैल के बाद नौकरी व्यवसाय में अत्यधिक तरक्की के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। दूसरी बात यहां पे देखिए, 29 अप्रैल तक शनि देव जो है ये अष्टम स्थान में बैठ करके मकर राशि, जो इनकी खुद की राशि है, ये अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक होते हैं, तो शुभ कार्य हो गए, भले वो अष्टम स्थान में अपनी राशि में है। तो 29 अप्रैल तक शनि देव जो है आपके व्यापार और नौकरी में और 4 चांद लगा देंगे। जिनको लगता था ना कि मेरी नौकरी ही नहीं होगी, तरक्की नहीं कर पाऊंगा, लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई भी चांसेस नहीं मिल पाते हैं, मैं किसी भी कर्म क्षेत्रों में डेडिकेट होकर के काम नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, तो इन क्षेत्रों में 100% आपको मिलेगी सफलता 29 अप्रैल से। फिर 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनि जो है भाग्य स्थान में कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो आपके जीवन में अचानक प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोल देंगे। ये समय भी ठीक रहेगा, कर्म क्षेत्रों से ही जुड़ा होता है ये। मतलब आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में वो समय रहेगा जब आपके व्यापार और नौकरी में वो चीजें जो आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी, इसी समय प्राप्त होंगी। वो बड़ा प्रमोशन हो या व्यापार में बड़ा चांसेस मिलने के योग हो। अब एक बात समझ लीजिएगा, फिर यही शनिदेव 12 जुलाई से पुनः वक्री अवस्था में मकर राशि में बैठ करके तृतीय स्थान पर दृष्टि डालेंगे। शनि हो या कोई भी ग्रह हो, जब ये वक्री होते हैं ना तो शुभ फलदायी नहीं होते हैं। तो ये कर्म क्षेत्र पे वक्री अवस्था में दृष्टि डालेंगे। हालांकि बृहस्पति जो है वहां पे तो ऑलरेडी विराजमान है ही अपनी राशि में हंस योग बना के, लेकिन शनि कर्म के अनुसार फल देने वाला होता है और अहंकार और क्रोध को बढ़ाने वाले होते हैं। तो आपको 12 जुलाई से लेकर पूरे 2022 में सीनियर अधिकारी हो, पिता हो, या फिर बड़े उच्च अधिकारी हो, या आपके व्यापार में अच्छे अच्छे कस्टमर हो, इन लोगों से मतभेद मत करिएगा। जब आप ज्यादा तरक्की करेंगे तो शनि की नजर आपके तरफ चली जाती है। तो आपको 12 जुलाई के बाद स्थिरता बना के रखना है। और आप अगर कहीं अहंकार को बढ़ाते हैं या लोगों को बीच में अपने आप को बड़ा साबित करने का कोशिश करते हैं तो यही शनि ले डूबेगा। इसीलिए आपको बहुत ध्यान दे करके रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्र अवस्था में रहेंगे और ये कर्म के कारक हैं। तो कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, तभी शनि और बेहतर फल देंगे। चेतावनी समझ लीजिए, या फिर आपको आगे बढ़ाने, आपके जीवन में कुछ बुरा होने से बचाने की आप वाक्य समझ लीजिए। पर आप सभी लोगों को पता है मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता, वो मेरा पर्सनल जिंदगी हो या प्रोफेशनल करियर हो, तो आपको भी इसी तरीके से मैं बात करता हूं। बाकी आप जो भी है मैं एकदम सीधा सीधी बोलता हूं। दूसरी बात, आपकी कुंडली में आय का मालिक मंगल होते हैं, क्योंकि आपका 11th हाउस में मेष राशि होता है। तो आपके जीवन में ऐसे तो 2022 में मंगल बहुत ही अच्छे पोजीशन पे जो है गोचर करने वाले हैं, लेकिन 29 अप्रैल से लेकर के, समझिएगा, 29 अप्रैल से लेकर के 26 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल तक मंगल अष्टम स्थान में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। यानी ये वही समय रहेगा जिस समय आपके जीवन में अत्यधिक धन की बरसात होगी। आप इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, शेयर ट्रेडिंग हो, या किसी भी क्षेत्र में जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। और यही समय फिर अगस्त से सितंबर और अक्टूबर के मध्य में भी देखने को मिलेगा, जब मंगल अपनी राशि मेष में आय स्थान में गोचर करेगा। यानी साल का ये 2 समय ऐसा रहेगा जिस समय आपको धन दौलत की कमी हो ही नहीं सकती है, मिथुन लग्न व राशि वाले। अब यहां पे मैं बात कर लूं, आपकी कुंडली में
जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि 2022 में ऐसा कौन सा समय रहेगा जिस समय पे आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ मिल जाएंगे, संतान की तरक्की हो जाएंगे, संतान कंसीव होने की संभावनाएं 100 गुना बढ़ जाएंगी, विदेश जाने की संभावनाएं 100 गुना बढ़ जाएंगी, कर्ज की मुक्ति आप कर पाइएगा, लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिलेगा, केस मुकदमा में आप बच जाइएगा, और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में रिलैक्स की जिंदगी जिएगा, क्योंकि अचानक आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और वो डेट मैं स्थापित किया हूं शुक्र के द्वारा। शुक्र यही क्षेत्रों के मालिक होते हैं, द्वादश और पंचम स्थान के, जो 27 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में कर्म क्षेत्र में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। 18 जून से 13 जुलाई के मध्य में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में द्वादश स्थान में रहेंगे, और 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के मध्य में यह जो है पंचम स्थान अपनी स्वयं की राशि में बैठ करके मालव्य योग की उत्पत्ति में रहेंगे। तो ये बहुत ही शुभ योग रहेगा, क्योंकि 27 अप्रैल से लेकर के 23 मई और 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर वाला जो डेट है, इस समय शुक्र मालव्य योग की उत्पत्ति में रहेंगे, और इस समय आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलना तय है। संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा आखिर 2022 में मिथुन लग्न और राशि वाले ऐसा कौन सा समय रहेगा जिस समय पे आपके जीवन में 100% संपत्ति प्राप्त होगी, 100% सामाजिकता वृद्धि होगी, घरेलू झगड़े समाप्त होंगे, वाहन ले पाइएगा, और जो व्यक्ति मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड है या सोशल रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वह कौन सा डेट रहेगा, वह डेट लिख लीजिए। और यह डेट रहेगा 2 जुलाई से 17 जुलाई और 21 अगस्त से 26 अक्टूबर। आप जीवन में नई प्रॉपर्टी ले पाए हैं तो पैसे आप एकत्रित करके रखिए और इसी डेट में प्रयास कीजिए, क्योंकि इस डेट में होना तय है। संसार का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है, मिथुन लग्न व राशि वाले। अब मैं चर्चा करता हूं ऐसा कौन सा समय रहेगा जिस समय पे आपको सरकारी कर्म क्षेत्रों में भाइयों से और रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार होगा, आत्मविश्वास खो चुके हैं तो वह वापस आएगा, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। वह डेट रहेगा 14 अप्रैल 2022 से लेकर के 15 मई 2022 तक। इस समय सूर्य जो आपके पराक्रम क्षेत्र के अधिपति हैं वह आय स्थान में बैठेंगे, और इन क्षेत्रों के अलावा आपके छोटे भाई या बड़े भाई बहनों से धन संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी और धन की प्राप्ति भी होगी। और यही सेम फल आपको मिलेगा 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के मध्य में। यानी इस समय भी आपके जीवन में इन सभी क्षेत्रों का शुभ फल प्राप्त होना ही होना है। संसार का कोई ताकत रोक भी नहीं पाएगा, मिथुन लग्न व राशि वाले। ऐसे तो ये डेट सभी शुभकारी अवस्था के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि फल में थोड़ा और सुख समृद्धि वृद्धि हो तो क्या कोई वाकई में उपाय किया जाए। देखिए, पहला वास्तविक उपाय यही है कि 12 जुलाई के बाद पिता हो, सीनियर अधिकारी हो या कर्म क्षेत्र हो, उन लोगों से मतभेद नहीं करना और लापरवाही नहीं करना है कर्म क्षेत्रों पे। पूरे वर्ष आप कोशिश करिए दुर्गा चालीसा का पाठ करने का। पूरे वर्ष आप हो सके तो चांदी का गणेश जी का या माता दुर्गा का या सोने का भी लॉकेट अवश्य धारण करके रखिए। अगर पूरे वर्ष बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो शिवलिंग पे जल अवश्य अर्पित कीजिए, और सोमवार को शिवलिंग पे जो है ना नारियल पानी वाला अवश्य अर्पित कीजिए। चंद्रमा सुधरता है इससे, और हो सके तो जीवन में 2022 में एक बार सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है आप जा करके दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। तो प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, 2022 का ऐसा कौन सा डेट जिस समय आपको हर क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होंगी, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जीवन में कोई भी बाधाएं अगर आ रही हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो आप मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल सलाह ले सकते हैं। मैं हमेशा आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता रहता हूं। आज लेता हूं इजाजत, मिलूंगा अगली वीडियो में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।